गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड कल के लिए एनालाइज करते हैं कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड उसी के साथ मैं आज आप लोगों को दो चार स्टॉक भी बताऊंगा जो कल के लिए इंटरडे के लिए आप देख सकते हो। बट उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है मैं वो दिखा देता हूँ। आज स्टॉप लॉस लेना पड़ा हमें 22,550 के कॉल पर। हमने एक एंट्री बनाया था इस वाले कैंडल पर एंड पहला दूसरा तीसरा 3 नंबर कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस चला गया। सो आज भी एक स्टॉप लॉस वाला डे था हमारे लिए। और इस साइड में इंडेक्स को अगर देखोगे कल जैसे मैंने बताया था यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम एक ट्रेड को बना सकते हैं अगर कंफर्मेशन मिलता है। सो प्राइस रिट्रेस करके आया, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था। इस जगह पर जब प्राइस रुक कर घूमने की कोशिश कर रहा था तभी हमने एक ट्रेड को बनाया था, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं था, इंडेक्स में भी नहीं था। और प्रीमियम के चार्ट पर भी अगर देखोगे प्रीमियम बिल्कुल भी उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, ये मेल्ट होते ही जा रहा था। एक ही एरिया पर ट्रेड कर रहा है और फाइनली मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, हालांकि उसके बाद थोड़ा सा उठने की कोशिश भी किया था, प्राइस में अपसेट का थोड़ा बहुत मूवमेंट भी था, लेकिन कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि प्रीमियम को देखकर सच में सही नहीं लग रहा था। और इंडेक्स इस जगह पर नो डाउट सपोर्ट एरिया से उठने की कोशिश कर रहा था, जिस हिसाब से सपोर्ट लेकर बाउंस कर रहा था तो प्रीमियम में एक स्पाइक आना चाहिए था। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन था जिस वजह से हमने कोई सेकंड ट्रेड और बनाया नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पर हम और एक ट्रेड बना सकते थे। बट ठीक है, चलिए क्योंकि कन्फ्यूजन था तो हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं किया। अब चलिए हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और कल के दिन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एक जोन है ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। बट सबसे पहले अगर हमें लॉन्ग जाना है तो इस स्विंग का ब्रेकआउट देखना होगा, इसको सक्सेसफुली ब्रेक करके सस्टेन करे तो रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड बना सकते हैं। और इसी एरिया पर हिट करने के बाद प्राइस में एक अपसाइड का डायरेक्शन देखने के लिए मिला था, बट बहुत ज़्यादा जा नहीं पाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और इस एरिया से फिर से एक सेल ऑफ हमें नज़र आया। सो अभी जो इसका क्लोजिंग है अगर आप देखोगे इसी जोन पर ही है, और हालांकि इस जोन पर ऑलरेडी सपोर्ट लेके उठ चुका है और यहाँ से प्राइस में फिर से इस स्विंग को भी ब्रेक करके नीचे आ गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे सो कल का जो लो था, इस लो के नीचे से प्राइस में एक रिजेक्शन हमें नज़र आ रहा है सबसे पहला। एंड सेकंड थिंग कि इस एरिया पर जब प्राइस गिर रहा था इस एरिया पर अचानक से वॉल्यूम बढ़ने लगा, राइट। सो अब अगर सेलिंग वॉल्यूम है, सेलिंग ऊपर से होना चाहिए नॉर्मली, सबको मालूम है। अब इस लोअर एरिया पर आने के बाद सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब है। और अब अगर देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है इस वॉल्यूम का, कि यहाँ पर जब प्राइस नीचे आया था इस जगह पर सपोर्ट लेकर जब उठने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर बाइंग हुआ होगा, और जब ये फेल हुआ है तो हो सकता है कि सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, सब लोग यहाँ पर निकल गए, एग्जिट कर गए, राइट। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस लोअर लेवल पर आने के बाद यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस को हन करते हुए वैल्यू बाइंग हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर इस सोच के साथ हम कल के दिन के लिए देखें और लॉन्ग साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करें, क्योंकि वॉल्यूम लोअर लेवल पर आया है और पिछले दिन के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे जाकर अंदर आकर क्लोज हुआ है। सो सबसे पहले अगर लॉन्ग जाना है तो ये वाला जो एरिया है जहाँ से लास्ट सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले इसके ऊपर जाकर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम कोई प्लान कर सकते हैं, राइट। और लग रहा है कि कल एक अपसाइड का मूव देना चाहिए। अब देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ये एक सोच है देखकर जो हाइपोथेसिस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इस जगह से उठने की कोशिश किया था, आज ऊपर गया है, एक बार इस स्विंग को एंड इस स्विंग को भी ब्रेक करने की कोशिश किया है, नीचे आया है, लोअर लेवल पर आकर फिर से वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर यहाँ पर इस वाले एरिया के ऊपर प्राइस निकलता है तो अगर यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग भी हुआ है तो वो शॉर्ट भी कवर होने की चांसेस है, और अगर यहाँ पर वैल्यू बाइंग भी हुआ है तो लोग यहाँ पर निकलेंगे नहीं, अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठेंगे, उस केस में भी अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा लॉन्ग साइड के लिए देख रहा हूँ। बट सबसे पहले इस हर्डल का ब्रेकआउट होना जरूरी है, उसके बाद अगर सस्टेन करता है प्राइस रिट्रेसमेंट में सपोर्ट बिल्ड करता है तो फिर लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। और अगर इसको गिरना है तो प्राइस देखिए ओपनिंग कहीं ना कहीं गैप डाउन दे देगा, और ओपन गैप डाउन होकर प्राइस इसी जो भी ये लाइन देख रहे हो या फिर ये जो भी जोन देख रहे हो यहाँ पर जाकर ही ये रेजिस्टेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है,
ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का क्या प्लान करके मैं चल रहा हूँ। लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना है तो इस वाले हर्डल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, तब जाकर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। या तो ओपनिंग यहाँ हो जाए, अगर यहाँ ओपन होता है तब भी कुछ इस तरीके से ट्रेड हो सकता है, और नीचे गिरना है तो या तो गैप डाउन ओपन होकर फिर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस बिल्ड करे, या फिर हो सकता है कि साइडवे ओपन हो जाए। अगर साइडवे ओपन हो तब भी हमारे लिए ये हर्डल पॉइंट रहेगा। हो सकता है कि इसी हर्डल लेवल पर जाकर इसको ब्रेक करके फिर ये ब्रेक इनसाइड होकर रेजिस्टेंस बनाकर गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो देखना पड़ेगा कि प्राइस इसके बाहर जाकर क्या सस्टेन कर पा रहा है। अगर सस्टेन करता है तब हम कुछ प्लान करेंगे रिट्रेसमेंट के दौरान लॉन्ग साइड में, बट इसके नीचे आकर कंफर्मेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया तो हम ट्रेड बना लेंगे, नीचे आकर कंफर्मेशन देगा तब जाकर लॉन्ग करेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ब्रेक करके ऊपर तो गया है, बट जब नीचे आया तो एकदम से सब कुछ तोड़ ताड़ के नीचे आकर अपनी सपोर्ट को भी ब्रेक करके बैठ गया। अगर ऐसा होता है और हम पहले ही एंट्री बना लेते तो हमारे उस केस में स्टॉप लॉस चला जाएगा। ओके, अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में मैंने जो एरिया बताया था बायर्स का वो कुछ यहाँ पर है, अभी तक विजिट हुआ नहीं, इसके ऊपर ही है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ प्लान करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जो बायर्स जोन है इसके ऊपर ही है। अगर यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, और अगर यहाँ पर नहीं आता है तो इस वाले एरिया का जहाँ से प्राइस में हमें बार बार एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया, गिरावट दिखाई दिया, इसके बाहर जाकर प्राइस सस्टेन करता है और फिर कंफर्मेशन आता है रिट्रेसमेंट में, तो फिर हम लॉन्ग डायरेक्शन के लिए जाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस जोन है वो आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या प्लानिंग है समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए हम स्टॉक को देखते हैं, कौन कौन से स्टॉक को हम कल के दिन में इंटरडे के लिए देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉपर कोई प्राइस लेवल बताऊँगा नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट जोन या फिर जो डिमांड जोन है वो ड्रॉ किया हुआ है, आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि प्राइस लेवल में मेंशन नहीं कर सकता। बट इतना बता सकता हूँ कि मेरा क्या व्यू है लॉन्ग साइड के लिए या शॉर्ट साइड के लिए है। और जोन आपको दिख जाएगा तो आपको इतना समझ जाना है कि उस जोन के ऊपर से ही हमें अगर कुछ प्लान करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। सो HDFC बैंक को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है लॉन्ग डायरेक्शन के लिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके बैठा हुआ है और सपोर्ट भी बिल्डअप हुआ है, तो हो सकता है एक बायर जोन के ऊपर है, ये कल के दिन के लिए लॉन्ग साइड में प्लान किया जा सकता है अगर ये कंफर्मेशन देता है तो। नेक्स्ट एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक को भी लॉन्ग साइड के लिए ही प्लान करके रखे हैं। अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के बाहर से ब्रेक इनसाइड होकर क्लोज हुआ है आज के दिन, और एक बायर्स का भी एरिया दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर क्लोजिंग है, तो प्राइस इसके ऊपर से ही सपोर्ट बिल्डअप होता है, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन आता है तो फिर हम लॉन्ग डायरेक्शन के लिए जाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड कोटक बैंक है, कोटक बैंक को भी लॉन्ग साइड के लिए ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बट कोटक बैंक का मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 1970 का एक प्राइस लेवल है जो कि रेजिस्टेंस है, ये कोई बाइंग या सेलिंग का लेवल नहीं है कि इस लेवल पर से हम बाई करेंगे या सेल करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको अगर ऊपर जाना है तो इसका ओपनिंग यहाँ होना चाहिए। अगर इसका ओपनिंग ऊपर होता है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग ओपन बता रहा है आपको। सो अगर स्ट्रॉन्ग ओपन होता है तो फिर हम इसको प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। उस दौरान हो सकता है कि वो रिट्रेस करके अंदर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर आकर भी ये कंफर्मेशन दे सकता है। बट ओपनिंग इसका स्ट्रॉन्ग चाहिए, तब जाकर हम कुछ इसको लेकर अप डायरेक्शन के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका ओपनिंग वीक होता है तो ये हो सकता है अपने सारे सपोर्ट एरिया या फिर जो भी बायर्स एरिया इसको भी तोड़कर नीचे चले जाए। और एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी लॉन्ग साइड के लिए ही सिलेक्ट करके रखा गया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी हम अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है लॉन्ग डायरेक्शन के लिए, इसको भी प्लान कर सकते हो ट्रेड बनाने के लिए। एंड एक बजाज ऑटो भी है। अब ठीक है, चलिए ये जो 3 और 4 स्टॉक है इसको ही देख सकते हैं कल के दिन के लिए। इसमें से कोई ना कोई स्टॉक अगर कंफर्मेशन देता है कल के लिए, और जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी का चांसेस है कि एक बार बाउंस करने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो जो प्राइस आज स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा था फिर
प्राइस में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला, वो फिर से मूव करने की कोशिश कर सकता है। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। और बाकी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो भी जोन आप देख रहे हो वहाँ पर आते आप बाय या सेल कर लो। जब तक प्राइस कंफर्म ना करे, जब तक आपको बाय करना है, सपोर्ट बिल्डअप ना दिखे, कोई सेलर्स फेल होता हुआ ना दिखे, तब तक प्लान मत कीजिएगा। तब अदरवाइज़ वहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ट्रैप हो सकते हो वहाँ पर। जब तक कोई, अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो जब तक कोई सेलर ट्रैप नहीं होगा तब तक प्राइस अपसाइड में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अगर आप एकदम से सपोर्ट बनते ही आप कोई ट्रेड ले लेते, हो सकता है वो सपोर्ट भी टूट जाए, तो कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हम किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।